So, this is lecture 6 on linear algebra. So, आज हम एक नया यूनिट शुरू करने जा रहे हैं, that is Unit 4, and it is about eigenvalues and eigenvectors. Okay, eigenvectors. तो eigenvalues and eigenvectors टॉपिक को शुरू करने के बहुत अलग-अलग तरीके हैं. So, उनमें से हम एक डिस्कस करने वाले हैं. ओके, सो eigenvalues एंड eigenvectors हम किसका डिस्कस करेंगे? सो वी विल फोकस ऑन स्क्वायर मैट्रिसेस. ओके, स्क्वायर मैट्रिसेस कौन सी होती हैं? जो कि इस फॉर्म की होती है n क्रॉस n, मे बी एक 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स या 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स. दे आर कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिसेस. तो हम ये कॉन्सेप्ट हम किसके लिए डिस्कस करने वाले हैं? स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए. बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन, अब अगर हमारे पास दो मैट्रिसेस दे रखी हैं तो हम उनमें कुछ ऑपरेशंस डिफाइन कर सकते हैं. सपोज हमारे पास एक n क्रॉस n की मैट्रिक्स है जिसे हम लिखते हैं aij, और एक दूसरी मैट्रिक्स है n क्रॉस n की जिसे हम डिनोट करते हैं bij. सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन डिफाइन एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज टू मैट्रिसेस, एंड इसे हम किसी एक स्केलर नंबर से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं वेयर c बिलोंग टू r. अब a प्लस बी अगर हम डिफाइन कर रहे हैं तो इसके लिए इनफ है कि इसकी i कॉमा jth एंट्री क्या होगी. इसकी i कॉमा jth एंट्री कैसे आती है? a की i कॉमा jth एंट्री को b से. इसकी i कॉमा jth एंट्री क्या रहता है? aij माइनस bij. तो हम साथ में एक एग्जांपल करते हैं, मे बी उससे थोड़ा और ज़्यादा क्लियर रहे. सो सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 1 2 3 एंड दूसरी मैट्रिक्स b क्या है? b इज से 2 1 1 2. अब अगर a प्लस बी कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? करॉस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऐड कर रहे हैं. 1 प्लस 2, 1 प्लस 1, 2 प्लस 1, 3 प्लस 2. सो द आउटपुट इज 3 2 3 5. अब हम ऐसे ही सब्ट्रैक्शन की बात कर सकते हैं. सब्ट्रैक्शन में क्या रहता है? 1 माइनस 2, 1 माइनस 1, 2 माइनस 1 एंड 3 माइनस 2. सो इट विल बी aij माइनस 1 0 एंड देन 1 एंड 1. तो ये सब्ट्रैक्शन की बात हो गई. अब ये क्या है? मल्टीप्लिकेशन है. मल्टीप्लिकेशन में i कॉमा jth एंट्री क्या रहती है? सो इट इज समेशन ऑफ ith रो की करॉस्पॉन्डिंग एंट्रीज ये होंगी b k j वेयर k फ्रॉम 1 टू n. तो ith, तो वैसे ही हमें मल्टीप्लिकेशन का भी पता है. तो पहली एंट्री क्या रहता है? पहले रो से हम फर्स्ट एंट्री के लिए इस कॉलम एंट्रीज को मल्टीप्लाई करते हैं और उनका सम. सो इट विल बी 2 प्लस 1. सेकेंड वाला क्या आएगा? 1 प्लस 2 एंड देन द थर्ड वन 4 प्लस 3 and then 2 plus 6. So the entries will be 3 3 7 and 8. तो ऐसे मल्टीप्लिकेशन की भी बात कर सकते हैं. और स्केलर मल्टीप्लिकेशन में i कॉमा j एंट्री क्या रहता है? c aij. तो हम करॉस्पॉन्डिंग एंट्रीज को हम क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई. जैसे अगर हम 2 टाइम्स a अगर हम निकाल रहे हैं तो a की हर एंट्री को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो इट विल टर्न आउट टू बी 2 2 4 एंड 6. ओके, तो इस तरीके से हम मैट्रिक्स पे कुछ ऑपरेशन लगा सकते हैं. तो अगर हम b और a को इक्वल ले लें तो हम क्या कर सकते हैं? a स्क्वायर की बात कर सकते हैं, a टाइम्स a क्यूब की बात कर सकते हैं, a टाइम्स a टाइम्स a, एंड ऐसे ही इसकी nth पावर की भी हम बात कर सकते हैं. ओके, सो द फर्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज अबाउट पॉलिनोमियल ऑफ मैट्रिसेस. पॉलिनोमियल ऑफ मैट्रिसेस. ओके, तो पहला क्वेश्चन है कि पॉलिनोमियल से हमारे पास क्या मतलब है. सो वी विल डिस्कस पॉलिनोमियल विथ रियल कोफिशिएंट्स. रियल कोएफिशिएंट्स. तो एक पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n विद रियल कोफिशिएंट, उसकी जनरल फॉर्म कुछ ऐसी रहती है: ए नॉट एक्स पावर n, ए वन एक्स पावर n माइनस वन, टू ए एन माइनस वन एक्स प्लस ए एन. जहाँ पे ये सारी क्या होते हैं? रियल नंबर. ये सारी एंट्रीज ए एन माइनस वन ए एन ये सारे रियल नंबर रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 ये डिग्री 2 का पॉलिनोमियल है. x पावर 5 x प्लस 2
ये डिग्री 5 का पॉलिनॉमियल है, तो तुम a0, a1 एंड इनकी अलग-अलग वैल्यू लोगे, तो तुम्हें अलग-अलग डिग्री के पॉलिनॉमियल मिलेंगे। तो सपोज़ हमारे पास एक पॉलिनॉमियल था p इक्वल टू, तो हम क्या कर सकते हैं, x की जगह हम अगर a रखें, वी गेट एन एक्सप्रेशन ऑफ दिस फॉर्म a0 a पावर n, a1 a पावर n माइनस 1 टू an माइनस 1 a। बट यहाँ पे an के साथ हम क्या कर देते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐड करते हैं, अगर a n क्रॉस n की मैट्रिक्स है। ओके, तो इस तरीके से हम पॉलिनॉमियल ऑफ ए मैट्रिक्स हम डिफाइन करते हैं। अगर तुम नोट करोगे, ये भी n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, ये भी n क्रॉस n की, n क्रॉस n की, n क्रॉस n की, तो हम एडिशन की बात कर सकते हैं। सो दिस मेक्स सेंस। ओके, सो दिस इज द पॉलिनॉमियल ऑफ ए मैट्रिक्स ए। बट हम यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ स्पेशल टाइप के पॉलिनॉमियल पढ़ेंगे। पहला उनमें से जो स्पेशल पॉलिनॉमियल है, उसे हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल ऑफ ए मैट्रिक्स। तो हम इसे कैसे डिफाइन करते हैं? सो हमने कहा कि सपोज ए इज एन क्रॉस एन मैट्रिक्स, तो हमारे पास ए क्या है, एक एन क्रॉस मैट्रिक्स है। सो द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल, मैं उसे शॉर्ट में लिख रहा हूँ CHAR। सो द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल ऑफ ए इज डिफाइंड एज, कैसे हम डिफाइन करते हैं, उसे हम डिनोट करते हैं PAX से। तो इसे यूजुअली बुक्स वगैरह में अगर तुम देखोगे, इट इज रिटन एज डिटर्मिनेंट ऑफ xi माइनस ए। बट इसे हम सिंपल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे देखते हैं कि इसका ऑर्डर क्या है। जैसे कि हमें पता है कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, n है, तो अगर n इज इवन, अगर n इवन आ जाता है, सो दिस इज सेम एज डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस एक्स आई। और अगर n इज ऑड आ गया, तो हमने इस डिटर्मिनेंट को माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है। तो अभी हम देखेंगे इसके पीछे का रीजन कि हम इसे ये फॉर्म में क्यों ले रहे हैं, जस्ट डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस एक्स आई हम क्यों नहीं ले रहे हैं। ओके, तो तुम इसे याद रख सकते हो, अगर a n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, तो अगर n इवन है तो हम जस्ट डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस एक्स आई कंप्यूट कर लेंगे, और अगर n ऑड है तो उसे -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, और एग्जांपल हम दोनों केसेस में करते हैं। ओके, तो हमारे पास मैट्रिक्स A जो है हमें दे रखा है -2 4 -6 8। तो हमारे पास मैट्रिक्स का ऑर्डर हमें क्या पता है, दिस इज 2, जो कि क्या है, इवन है। तो इसमें जो पॉलिनॉमियल होगा, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल बाय डेफिनेशन, सो दिस विल बी PAX इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस एक्स आई। आई क्या रहता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ दैट ऑर्डर। अब ये पॉलिनॉमियल निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, पहले तो हमें आइडिया होना चाहिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 की क्या रहती है, 1 0 0 1। फिर हमें होना चाहिए एक्स आई चाहिए। सो एक्स यहाँ पे क्या है, वेरिएबल है। तो अब ए माइनस, अगर तुम एक्स आई कंप्यूट करोगे, तो ए के डायगोनल से में से तुम क्या कर रहे हो, बेसिकली एक्स सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। -2 माइनस एक्स 4 -6 8 माइनस एक्स, ये कर दिया। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस एक्स आई, जो इसका डिटर्मिनेंट होगा वही क्या है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल है। तो अगर तुम यहाँ पे लिखोगे, सो इट विल बी -2 माइनस एक्स 8 माइनस एक्स प्लस 24। अब तुम इसे थोड़ा और सॉल्व करोगे, तो तुम्हें मिलेगा एक्स स्क्वायर -6x प्लस 8। तो ये आ गया कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल। ओके, तो हम एक 2 क्रॉस 2 का और सॉल्व करते हैं। सपोज हमारे पास मैट्रिक्स है A 2 1 0 2। अब हमें पता है कि इसका ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2 का है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल इवन के केस में क्या रहता है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल PAX, दैट इज जस्ट डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस एक्स आई। बस हमें डायगोनल से हमें क्या कर देना है, x सब्ट्रैक्ट कर देना है, 2 माइनस एक्स 1 0 2 माइनस एक्स मल्टीप्लाई किया, तो हमें यहाँ से क्या मिला, 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर। सो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x। सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल। ओके, नाउ हम एक डिग्री 3 का हम सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास मैट्रिक्स है ए, हम थोड़ा सिंपल ही रखते हैं, ए इक्वल टू हमारे -4 -6 -7, सो 3 5 3।
एंड 0 0 3। अब हमने यहाँ पे क्या देखा, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, ऑड है, जो ऑड नंबर जो डिवाइड नहीं रहते हैं 2 से, सो इसका ऑड है। तो इस केस में हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल क्या रहता है, दिस इज माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस एक्स आई। अब हम देखते हैं कि जस्ट डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस एक्स आई कंप्यूट करें तो हमें क्या दिक्कत आएगी। ओके, सो जस्ट पहला हम देखते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस एक्स आई के लिए ए के डायगोनल से हमें क्या कंप्यूट कर हटाना था, एक्स। सो -4 माइनस एक्स, -6 माइनस 7, 3 5 माइनस एक्स 3, 0 0 3 माइनस एक्स। अब हम यहाँ पे नोट करते हैं कि अगर लास्ट रो के करस्पॉन्डिंग हम डिटर्मिनेंट ओपन करें तब हमारे पास कैलकुलेशन इजी रहेगा। तो यहाँ से क्या रहेगा, पहली एंट्री आती 0 के साथ कुछ, -0 के साथ कुछ, प्लस 3 माइनस एक्स के साथ ये वाला डिटर्मिनेंट, -4 माइनस एक्स, -6, 3 5 माइनस एक्स। ओके, तो हम इसे सॉल्व करते तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 3 माइनस एक्स, सो -4 माइनस एक्स ब्रैकेट में 5 माइनस एक्स प्लस 18। तो हम इसे थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, 3 माइनस एक्स -20 प्लस 4x माइनस 5x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 18। तो अगर तुम इसे सॉल्व करोगे सो यू विल फाइंड -x³ प्लस 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। तो ये हमारे पास किसका कैलकुलेशन है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस एक्स आई। तो यहाँ पे तुम नोट करोगे कि जो x³ का कोफिशिएंट आ रहा है वो निगेटिव है, और ये आता है सिर्फ ऑड केसेस में ही। अगर तुम रियलाइज करोगे सिर्फ ऑड केसेस में ही x³ का जो कोफिशिएंट है वो निगेटिव आ रहा है। बट हम क्या देखते हैं कि इट विल लुक बेटर अगर हम इसकी जगह हम क्या लिखें, इसे माइनस से मल्टीप्लाई कर दें। तो अगर हम इसे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे सो इट मे लुक मोर नाइस कंपेयर टू दिस वन। तो यहाँ से क्या आएगा, x³ -4x² प्लस एक्स प्लस 6। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल। तो ये क्या हो गया, px, क्योंकि वहाँ पे हमें क्या चाहिए, x की पावर n का कोएफिशिएंट हम पॉजिटिव रखना चाहते हैं। तो इसी रीजन से हमने जो पहले कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल डिफाइन किया था वो इस तरीके से किया था। हम a माइनस एक्स आई भी ले सकते थे, a माइनस एक्स आई इसका डिटर्मिनेंट भी ले सकते थे। बट हमने क्या नोट किया कि जब भी n ऑड आ रहा है ये वाला डिटर्मिनेंट में जो x का कोएफिशिएंट है वो निगेटिव आ जा रहा है, तो उसे पॉजिटिव बनाने के लिए हमने ये वाला लिखा हुआ है। तो हमें क्या कंप्यूट करना है, हमेशा a माइनस एक्स आई कंप्यूट करना है, इवन में उसका कोएफिशिएंट पॉजिटिव होगा हाईएस्ट पावर ऑफ x का, और n के केस में नेगेटिव है तो उससे पहले हम उसे माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, सो दिस इज हाउ वी कंप्यूट कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल। सो द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज अबाउट कैरेक्टरिस्टिक रूट्स। कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज, हम इन्हें कई बार कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज बोलते हैं, और वी कॉल देम आइगन वैल्यूज। ओके, तो आइगन वैल्यूज के लिए हमारे पास क्या चाहिए, सो ए रूट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल इज कॉल्ड एन आइगन वैल्यू ऑफ ए, आइगन वैल्यू ऑफ द गिवन मैट्रिक्स ए। तो अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स हमें दे रखा है, ए इज एन n क्रॉस n मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है, तो उसकी आइगन वैल्यू हमें रखनी है, तो हमें क्या निकालना होगा, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल का रूट। सो दैट इज, अगर हम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल px को हम अगर 0 रख देंगे तो उसकी डेफिनेशन से हम क्या रियलाइज करते हैं, डेफिनेशन थी ये, अगर 0 रखेंगे तो माइनस साइन का भी कोई इफेक्ट होने वाला नहीं है यहाँ पे, तो दोनों को 0 रखेंगे। सो इन एनी केस, सो px इक्वल टू 0 इट विल बिकम डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस एक्स आई इक्वल टू 0। तो इसके हमें क्या करने हैं, रूट निकालने हैं। ओके, तो इसके जो रूट्स होंगे उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, आइगन वैल्यूज। और इस इक्वेशन को हम कई बार हम क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस। ओके, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो हम एक एग्जांपल करते हैं जस्ट 2 क्रॉस 2 का। सो 3 क्रॉस 3 का तुम ट्राई कर सकते हो। सपोज हमारे पास मैट्रिक्स थी ए, जो हमने लास्ट एग्जांपल में सॉल्व किया हुआ था, वाज -2 4 -6 8।
अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन कंप्यूट द आइगन वैल्यूज ऑफ ए, आइगन वैल्यूज ऑफ ए। तो अगर हमें आइगन वैल्यूज हमें निकालने हैं तो हमें किसके रूट्स चाहिए इस इक्वेशन की, वो सारी वैल्यूज ऑफ एक्स जो इसे सेटिस्फाई कर दी है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस एक्स आई हमने तब कंप्यूट किया था, दैट वाज एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे तुम रूट का फॉर्मूला लगा सकते हो कि अगर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म की है प्लस सी इक्वल टू 0, तो इसके रूट क्या रहते हैं, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो यहाँ इस केस में a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू है -6, c की वैल्यू है 8। सो x विल बी माइनस बी प्लस माइनस 4ac बाई 2a, सो इट विल बी 6 प्लस माइनस 2/2। तो यहाँ से अगर एक बार प्लस रखेंगे तो हमारे पास आएगा 4, माइनस रखेंगे तो हमारे पास आएगा 2। तो ये दोनों क्या है, आइगन वैल्यूज। सो सो दीज आर आइगन वैल्यूज ऑफ ए, सो दीज आर आइगन वैल्यूज ऑफ ए। तो इस तरीके से हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के हम रूट निकाल सकते हैं। सपोज जो हमने वहाँ पे एग्जांपल किया था एक और, ओके, जहाँ पे हमारे पास मैट्रिक्स हमारे पास क्या थी, 3 × 3 -4 -6 -7 3 5 3 0 0 3। अगर हमें इसके आइगन वैल्यूज निकालने थे तो हमें क्या चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल को 0 रखना होता है, और हमने कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल तो ऑलरेडी निकाला था, x³ माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो क्यूबिक का सॉल्यूशन निकालने के लिए एक तरीका तो हमारे पास यहाँ पे ये रहता है कि हिट एंड ट्रायल टाइप का, कि तो हम x की वैल्यू हम क्या करते हैं 0 1 -1 ये रखते हैं और चेक करते हैं सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। तो अगर तुम x की वैल्यू -1 रखोगे, सो x की वैल्यू अगर तुम -1 रखोगे यू विल गेट -1 -4 -1 प्लस 6, सो -5 प्लस 5, तो ये आ गया 0। तो यहाँ से पता चल जाता है कि x इक्वल टू -1 इज ए सॉल्यूशन। तो वहाँ से ये आइडिया आ जाता है x प्लस 1 इज ए फैक्टर। और या तुम एग्जाम में कैलकुलेटर से भी कर सकते हो। एंड अगर x प्लस 1 इज ए फैक्टर तो वहाँ से तुम्हारे पास अगर इसे ब्रेक करोगे या इसे तुम डिवाइड करोगे तो तुम्हारे पास कुछ इस टाइप का मिलेगा, x-2 x-3। ओके, एट द एंड इसे मैंने फैक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, बट तुम इसे सॉल्व करोगे तो एट द एंड ये फैक्टर मिलेंगे। तो यहाँ से हमें रूट्स क्या मिल रहे हैं, -1 2 3। सो दीज आर दी आइगन वैल्यूज ऑफ ए, आइगन वैल्यूज ऑफ ए। तो आइगन वैल्यूज के बाद हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है आइगन वेक्टर। बट जब भी हम आइगन वेक्टर की बात करते हैं ये हमेशा किसी एक आइगन वैल्यू से एसोसिएट रहता है। सो आइगन वेक्टर्स ऑफ ए एसोसिएटेड with an eigenvalue lambda, associated with an eigenvalue lambda। तो हमें ये कैसे कंप्यूट करना है, हमें ये देखना आइगन वेक्टर। ओके, तो ये स्टडी करने से पहले हम कुछ एक बेसिक चीजें हम देख लेते हैं कि सपोज हमारे पास ए एक n×n की मैट्रिक्स है। ओके, तो हम इसका क्या कर सकते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हम इसके डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। या तो इसका डिटर्मिनेंट होगा 0 या इसका डिटर्मिनेंट होगा नॉन जीरो। बट जब डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होता है तो उसके करॉस्पॉन्डिंग अगर हम यहाँ पे एक होमोजीनियस सिस्टम देखें ए एक्स इक्वल टू 0, एंड अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो इस सिस्टम का ए एक्स इक्वल टू 0 का क्या रहता है, यूनिक सॉल्यूशन। ऐसा क्यों, क्योंकि डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो हम ए इनवर्स की बात कर सकते हैं। तो अगर दोनों साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, इस साइड आइडेंटिटी टाइम्स एक्स इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि ट्रिवियल सॉल्यूशन ही इसका सॉल्यूशन है। और इस केस में क्या रहते हैं, होमोजीनियस सिस्टम के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ओके, तो हम इन्हीं का यूज करके हम देखेंगे कि आइगन वेक्टर हम कैसे कंप्यूट करते हैं। तो सपोज हम मान के चले, लेट लैम्डा बी एन आइगन वैल्यू, लैम्डा बी एन आइगन वैल्यू। अगर लैम्डा एक आइगन वैल्यू है तो क्या करना चाहिए, अगर हम x की जगह अगर हम लैम्डा रखें कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल में तो ये क्या आ जाना चाहिए 0, वेयर पी ए एक्स इज द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल। अब कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल क्या है, अगर हम जस्ट देखें एट द एंड ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए।
तो अगर हम यहाँ पे एज्यूम करके चलें कि बी इज दिस मैट्रिक्स आइगन वैल्यू के करॉस्पॉन्डिंग, तो हमें पता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या होगा, 0। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि जो ये होमोजीनियस सिस्टम है, दिस होमोजीनियस सिस्टम हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ओके, तो इसी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस में जो इसके नॉन जीरो सॉल्यूशंस होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, आइगन वेक्टर्स। तो डेफिनेशन हमारे पास यहाँ पे क्या है, ए नॉन जीरो सॉल्यूशन, ए नॉन जीरो, या तुम इसे लिख सकते हो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, ए नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम ए माइनस लैम्डा आई एक्स इक्वल टू 0 is called an eigenvector associated with the eigenvalue lambda, associated with the eigenvalue lambda। ओके, तो इस होमोजीनियस सिस्टम का जो सॉल्यूशंस है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, आइगन वेक्टर। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे आइगन वेक्टर का एक और पर्सपेक्टिव, और ये दोनों चीजें क्या रहती हैं, रिलेटेड। सपोज हम लास्ट एग्जांपल पे जाते हैं कि जो 2x2 मैट्रिक्स का हमारे पास था, और वहां पे हम आइगन वेक्टर कंप्यूट करते हैं। सो आई विल रिपीट कि आइगन वेक्टर क्या है। हमने यहाँ पे क्या देखा हुआ था कि अगर आइगन वैल्यू है तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 होता है, तो उसकी वजह से हमारे पास जो होमोजीनियस सिस्टम के क्या रहते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। एक तो रहेगा ट्रिवियल, बाकी सारे नॉन ट्रिवियल। तो कोई भी नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन इस सिस्टम का, उसे हम बोलेंगे आइगन वेक्टर। सो इन नॉन जीरो या नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम इज कॉल्ड एन आइगन वेक्टर एसोसिएटेड विद द आइगन वैल्यू लैम्डा। तो हम वही एग्जांपल हम सॉल्व करते हैं 2x2 का। वहाँ पे हमारे पास मैट्रिक्स ए क्या थी, दैट वाज -2 4 -6 एंड 8। अब यहाँ से हमारे पास आइगन वैल्यूज आई थी, इसकी आइगन वैल्यू आई थी 2 एंड 4। ओके, तो अब हम आइगन वैल्यू 2 के करॉस्पॉन्डिंग हम निकालते हैं इसका आइगन स्पेस क्या रहेगा। उसके लिए अगर हमें लैम्डा इक्वल टू 2 के करॉस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर निकालने हैं, तो बाय डेफिनेशन वो किसके सॉल्यूशन रहते हैं, a माइनस 2i टाइम्स x इक्वल टू 0, इस होमोजीनियस के सिस्टम। सो a माइनस 2i क्या रहेगा, इस मैट्रिक्स A में से डायगोनल वाले हम 2, सो 2i जस्ट तुम पहले लिख सकते हो अगर तुम्हें कंफ्यूजन है, 0 एंड 0 2। ओके, सो a माइनस 2i इट विल बी -2 4 -6 8 -2, एंड x क्या है, बेसिकली यू कैन टेक x1 x2 0 0, so it will be -4 4 -6 एंड 6। ये आ गया हमारे पास। अब हमें होमोजीनियस सिस्टम को हमें सॉल्व करना है, x1 x2 0 0। तो एक होमोजीनियस सिस्टम को हम सॉल्व कैसे करते हैं, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हमने बनाई इसकी, जो हम ऑलरेडी यूनिट 2 में सीखे हुए हैं, 0 0 -6 6 0 लीडिंग एंट्री ये है। तो हम ट्राई करते हैं या तो 1 1 बनाने का। तो हम क्या कर सकते हैं, R1 को हम डिवाइड कर सकते हैं R1 बाई -4। सो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 -1 0 -6 6 0, और R2 को हमें क्या रिप्लेस करना होगा, इसके नीचे 0 बनाना होगा। R2 को रिप्लेस कर देंगे R2 + 6 R1, सो इट विल बी 1 -1 0। यहाँ से क्या आ जाएगा, 0 0 एंड 0। तो अब हमें यहाँ पे क्या पता चलता है, लीडिंग एंट्री कितनी है, लीडिंग एंट्री एक ही है, नंबर ऑफ वेरिएबल से कम है, तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अब हमें क्या चाहिए आइगन वेक्टर के लिए, हमें चाहिए था इसका सॉल्यूशन सेट इस सिस्टम का। तो इसका सॉल्यूशन सेट हम कैसे निकालते हैं, उसके लिए हमारे पास इंफॉर्मेशन किसकी चाहिए, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड फ्री वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या रहेगा इसमें, x1, फ्री वेरिएबल क्या रहेगा, x2। तो फ्री वेरिएबल कोई भी वैल्यू ले सकता है। तो इस इक्वेशन से हमारे पास यहाँ से क्या आएगा, x1 माइनस x2 इक्वल टू 0, सो x1 इक्वल टू x2। x2 क्या है, बेसिकली c। तो जो सॉल्यूशन सेट होगा वो हमने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में सीखा है कि कैसे कंप्यूट करते हैं। तो मैं सेम वही अप्लाई करना है। अगर तुम्हें होमोजीनियस सिस्टम सॉल्व करना नहीं आता
सो यू कैन चेक आउट द वीडियो लेक्चर ऑन होमोजेनियस सिस्टम। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन सेट में डायरेक्टली लिख रहा हूँ सी कॉमा सी, जहाँ पे सी क्या है, रियल नंबर। ओके, तो यहाँ पे तुम अगर सी की कोई भी नॉन जीरो वैल्यू ले लोगे तो तुम्हें एक आइगन वेक्टर मिलेगा। सो अगर मैं सी इक्वल टू 1 ले लेता हूँ तो 1,1 इज एन आइगन वेक्टर। ओके, सो यू कैन चेक इट हियर फॉर दिस सिस्टम एज वेल। ओके, एंड सिमिलरली अगर तुम सी की वैल्यू पाई रख दोगे, सो पाई कॉमा पाई इज एन आइगन वेक्टर। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, आइगन वेक्टर्स कंप्यूट करते हैं। तो ये सारे क्या हैं, दीज आर आइगन वेक्टर्स एसोसिएटेड विद द आइगन वैल्यू लैम्डा इक्वल टू 2। लैम्डा इक्वल टू 2 के साथ ही एसोसिएटेड आइगन वेक्टर्स हैं। तो ऐसे ही तुम क्या कर सकते हो, किसी भी आइगन वैल्यू के करॉस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर निकाल सकते हो। तो अब हम यहाँ पे इस स्टेज पे क्या रियलाइज करते हैं कि ये सॉल्यूशन सेट क्या कर रहा है, सारे आइगन वेक्टर्स को कंटेन कर रहा है टुगेदर विद जीरो सेट। तो यहाँ पे हम दोबारा लिखते हैं कि जो सॉल्यूशन सेट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई एक्स इक्वल टू 0 consists of all eigenvectors associated with lambda and this zero vector। तो इस वजह से हम इस सॉल्यूशन सेट को हम क्या बोलते हैं, आइगन स्पेस। सो क्योंकि ये सारे क्या कर रहा है, आइगन वेक्टर्स को कंप्यूट कर रहा है, सो दैट्स व्हाई द सॉल्यूशन सेट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई एक्स इक्वल टू 0, इसका जो सॉल्यूशन सेट रहता है इज नोन एज द आइगन स्पेस corresponding or associated to corresponding to the eigenvalue lambda। ओके, तो इस लेक्चर में हमने एक पर्सपेक्टिव देखा आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर का। तो हम एक साइड और देखेंगे आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर्स का इन दी नेक्स्ट लेक्चर।